ये आपका रेनबो पार्ट 2 यानी 12th के बिहार बोर्ड के 12th के ये चैप्टर तीसरा है। ये 2023 एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो तीसरा चैप्टर है ऑफ इंच ऑफ सन ऑफ, जो यहाँ पे स्पेस होगा। इसका राइटर है मनोहर मालगोयंकर। देखिए सबसे पहले पिंच, ए पिंच ऑफ सन ऑफ का मतलब क्या है। देखिए पिंच का मतलब होता है चुटकी, सन ऑफ का मतलब होता है कोई नशीले पदार्थ। तो ए पिंच ऑफ सन ऑफ यानी कि एक चुटकी नशीला पदार्थ, आपको इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसका जो वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो उसको हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। इसका पहला क्वेश्चन है ऑफ पिंच ऑफ सन ऑफ खाली स्थान, यानी कि ए पिंच ऑफ सन ऑफ क्या है ये। तो पिंच ऑफ सन ऑफ क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एसे है, स्पीच है, स्टोरी है, क्या है। तो पिंच ऑफ सन ऑफ क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। क्वेश्चन दूसरा है नानू काका इज अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज खाली स्थान। कहता है नानू काका जो है जब भी कोई वो इमरजेंसी में किसी को कुछ बोलते हैं तो अपने किस में बोलता है, वो मदर टंग में, यानी कि अपने मातृभाषा में ही बोलते हैं। जब किसी को कुछ बोलना रहता है वो स्पीड में, यानी कि इमरजेंसी जैसे हम लोग भी किसी भाषा का यूज करते हैं, कहते इंग्लिश यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं। इमरजेंसी में जब होता है जो हमारा जो मदर टंग होते हैं, यानी कि हम लोग मैथिली बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, वो भाषा हम यूज कर लेते हैं। तो दूसरा सही आंसर हो जाएगा मदर टंग। क्वेश्चन तीसरा है मनोहर मालगोयंकर इज एंड डॉट डॉट राइटर, यानी कि मनोहर मालगोयंकर थे किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, कब। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंडो एंग्लियन से वो बिलोंग करने वाले राइटर थे मनोहर मालगोयंकर। क्वेश्चन चौथा है द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। इस चैप्टर में सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन कौन थे जिसको नानू काका ने पहले से ही प्लान बना करके मिलने के लिए आए थे। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर जो थे उसका सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन थे जिसको जो दिल्ली से जो मिलने के लिए आ रहे थे, तो उसे प्लान बना के मिलने के लिए आ रहे थे। क्वेश्चन 5 है खाली स्थान वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। मिनिस्टर के पास जोधपुर कोर्ट कौन गए थे। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा मनोहर मालगोयंकर ने। क्वेश्चन 6 नंबर है अ पिंच ऑफ सन ऑफ इज रिटेन बाय। तो सूरज में बोले थे पिंच ऑफ सन ऑफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा कौन है इसका राइटर, मनोहर मालगोयंकर द्वारा ए पिंच ऑफ सन ऑफ लिखा गया। क्वेश्चन 7 है देयर वाज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। किसने कहा ऑनेस्टी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो कौन कहते हैं, तो कौन कहते हैं, 7वां आंसर क्या हो जाएगा नानू काका। चलिए क्वेश्चन 8 है खाली स्थान ओपन हिज सन ऑफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट। कहते कौन अपना सन ऑफ बॉक्स, यानी कि उसके पास एक चिनोट, जिसको हम लोग बोलते हैं चिनोटी तक रहते हैं, जो तंबाकू जो खाते हैं वो देखे होंगे, इसी टाइप उसके पास थे। तो कहते कौन जो सन ऑफ बॉक्स खोलते हैं उससे अपना एक चुटकी लेते हैं और सूंघते हैं उसको। तो कौन खोलते थे, तो ये कौन थे, जो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा नानू काका। क्वेश्चन 9 है खाली स्थान इज ए ह्यूमरियस स्टोरी। कौन एक ह्यूमरियस स्टोरी, यानी कि हंसी मजाक कौन है। तो ए पिंच ऑफ सन ऑफ क्या है, एक ह्यूमरियस स्टोरी। तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑफ पिंच ऑफ सन ऑफ। खाली स्थान क्वेश्चन 10 है वाज कमिंग विजिट नाइटर फैमिली। तो दिल्ली से नाइटर फैमिली के यहाँ कौन आ रहे हैं। तो दिल्ली से कौन आ रहे हैं, तो नानू काका आ रहे हैं। क्योंकि नानू काका जो है और जो राइटर है दोनों में संबंध है। जो नानू काका है वो राइटर जो है, राइटर के कौन लगेंगे, तो नानू काका जो है राइटर के मामा लगेंगे। तो इसलिए वो नानू काका क्या है, वो उसके यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन 11 है रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी कि रतिराम है इस चैप्टर में कैरेक्टर है रतिराम, जो किसका बेटे है, किसके बेटे हैं। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा किसके बेटे हैं,
चोहूला रतिराम के बेटे हैं कौन? रतिराम। क्वेश्चन 12 है, नानकका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। नानकका जो है वो दिल्ली से आ रहे हैं किससे मिलने के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 किससे? वो मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली से कहाँ आ रहे हैं? वो राइटर के यहाँ, यानी नरेटर के यहाँ आ रहे हैं। क्वेश्चन 13 है, नानकका टुक अ चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर। यानी कि नानकका क्या करते हैं? एक चेक निकालते हैं, यानी कि वो जाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, वो एक प्लान बना के जाते हैं जिसको फंसाने के लिए। यानी कि जो ऑटो डीलर रहता है, जहाँ पे गाड़ी का जो ओनर रहता है, गाड़ी खरीदने वाले, वहाँ पे जाते हैं और धोबी को क्या करते हैं? अपना कोड देते हैं, उसमें चेक लिख करके, फॉल्स चेक लिख, उसमें साइन नहीं किया रहता है, वो फॉल्स चेक लिख करके क्या करते हैं? उसमें धोबी को दे देते हैं। लेकिन फिर धोबी क्या करते? जब धोने के लिए जाते हैं, देखते हैं तो दौड़े वहां पे आते हैं जहाँ पे गाड़ी लेने के रुके रहते हैं। तो कितने का? वो कितने के चेक लिखे थे कितने के? 1000 रुपये के लिखे थे। तो 13 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज। 14 क्वेश्चन है, ऑफ पिंच ऑफ सन ऑफ इज एन इनफैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ। मतलब ये पिंच ऑफ सन ऑफ जो है किसके कैरेक्टर का पूरा एक स्केच है। ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा किसका कैरेक्टर? नानू का। क्योंकि इस चैप्टर में जो नानू का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है और इसी पे पूरा ये कहानी क्या डिपेंड करता है। क्योंकि नानू का क्या रहता है? बहुत ज्यादा चालाक आदमी रहते हैं। वो किसी भी कहानी के क्या करते हैं? किसी भी चीज को पहले से प्लान बना करके किसी को चीट कर सकते थे। क्वेश्चन 15 है, कहता है नानू का गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ। यानी जब नानू का जो मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, जो मिनिस्टर उससे जब नहीं मिले, उन्हें एड्रेस वहां से देकर के आ गए अपना। यानी कि जो बेटियर बुक होता है उस पर एड्रेस वो लिख करके आ गए वहां से। तो कहाँ के एड्रेस दिए थे? तो उसका जो भांजे थे, यानी कि राइटर जिसके भांजे है नरेटर, जो उन्होंने उसका एड्रेस दे करके वहां से आ गए थे। 15 का जो आंसर हो जाएगा नरेटर। क्वेश्चन 16 है, नानू का चौफर वाज। कहते नानू का चौफर कौन थे? चौफर का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? चौफर का मतलब ड्राइवर, यानी कि चालक। तो नानू का चौफर कौन थे? उसका खुद का भांजा थे, यानी कि मनोहर माल गोयनकर। उसका राइटर जो उसका क्या थे? चौफर बने थे, ड्राइवर बने थे। तो 16 का आंसर हो जाएगा मनोहर माल गोयनकर। क्वेश्चन 17 है, अंगोछा वाज केप्ट बाय। यानी कि कौन थे जो अंगोछा रखते थे? यानी अंगोछा का मतलब हम लोग अपने भाषा में समझेंगे तो इसे बोल सकते हैं गमछा टाइप का होता है, तो टाइप को जो कंधे पर लिया रहता है, तो कौन रखते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन रखते थे? तो नानू का। 17 का जो आंसर क्या हो जाएगा? नानू का। क्वेश्चन 18 है, नानू का वाज ए मैन वाज अ डॉट मैन। नानू का कैसा आदमी थे? तो क्या था नानू का वाज ए वेरी क्लेवर मैन। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा क्या? क्लेवर। यानी कि नानू का क्या था? बहुत ज्यादा चालाक आदमी थे। 19 क्वेश्चन नंबर है, मनोहर माल गोयनकर्स मदर्स एश्योर्ड हिम दैट खालिस्तान वुड मैनेज एवरीथिंग। यानी कि राइटर को जिम्मा है, यानी मनोहर माल गोयनकर की जिम्मा है, वो अपने भाई के बारे में यानी बोल रहे हैं नानू का के बारे में, क्या वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे एवरीथिंग, तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो। कि उसे डर होता है तो कहीं पकड़ा ना जाए। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा नानू का। क्वेश्चन 20 है, नानू का वाज टू स्टे फॉर डॉट डेज। नानू का जब आए थे तो राइटर को क्या थे? बहुत ज्यादा शौक लगे थे, जब कितना दिन रुकेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मेरा काम छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो कितना दिन नानू का बोले थे? उसकी मम्मी क्या बोली थी? कितने दिन रुकेंगे? 2 और 3 डेज। यानी कि कहते क्या सिर्फ वो 2 और 3 दिन रुकेंगे। उसकी मम्मी उसको बोले, राइटर को, अपने बेटे को बोले कि सिर्फ वो 2 से 3 दिन कौन रुकेंगे? नानू का रुकेंगे। क्वेश्चन 21 है, नानू का गेव द खालिस्तान और 2 रुपीज नोट एज अ रिवार्ड। यानी कि नानू का क्या करते हैं? जब वो धोबी क्या करते हैं? उसको देने के लिए आ जाते हैं कोर्ट, उसमें जो चेक रहता है फॉल्स चेक, तो उस रिवार्ड के रूप में धोबी को कितने रुपए देते हैं? तो कितने रुपए देते हैं उसको? 2 रुपए के रूप में देते। किसको देते हैं? तो धोबी को। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धोबी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नानू का हैड टाइड ह्यूग खालिस्तान टर्बन राउंड हिज हेड। नानू का क्या करते हैं? उसके सर पे एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, काफी ज्यादा पगड़ी बांध देते हैं। वो पगड़ी किस कलर का रहता है? तो ऑरेंज कलर के। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज।
क्वेश्चन नंबर 23 है, नानू काका वाज टू मीट खालिस्तान ऑटो डीलर्स। नानू काका थे वो किस ऑटो डीलर से मिलने के लिए गए थे, यहाँ पे गाड़ी लेने लोग गए थे। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, सिक्का ऑटो डीलर। क्वेश्चन 24 है, मनोहर माल गोयंकर वाज द खालिस्तान प्रोबेशन। कि मनोहर माल गोयंकर थे एक जॉब करते थे, जो किससे का जॉब करते थे, एक सेक्रेटरी का जॉब करते थे। 24 का आंसर हो जाएगा अंडर सेक्रेटरी। और जॉब उसका प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब यानी कि वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, यानी कि उसका ट्रेनिंग ही चल रहे थे। अंडर सेक्रेटरी के जॉब में थे वो, उस समय वो ट्रेनिंग पीरियड में थे। प्रोबेशन का मतलब है ट्रेनिंग, समझिए तरह से। 24 का जो आंसर हो जाएगा यानी अंडर सेक्रेटरी। क्वेश्चन 25 है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। यानी कि नानू काका जब मिनिस्टर के यहाँ गए थे, जो उससे बात किए, अपने आप को दिखाए, अपने आप को शो किए, जो क्या मैं क्या हूँ, जो हेरिडिटरी पंडित हो, यानी कि राजपुरोहित पंडित हो, कहाँ का, महाराजा ऑफ निन्नौर का। तो 25 का आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निन्नौर। कि उसने अपने आप को फेंका, मतलब अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए क्या बोला, अपने आप को दिखाया मैं क्या हूँ, महाराजा, जो कोई महाराजा थे बहुत नामी थे, उसके नाम के लेकर के बोला क्या, मैं वहाँ के महाराजा क्या हूँ, वहाँ के एस्ट्रोलॉजर और राजपुरोहित एक पंडित हूँ। जबकि वो राजा महाराजा उसके बारे में नाम भी कभी नहीं सुने थे, आसपास की जगह भी नहीं सुने थे। क्वेश्चन 26 है, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका थे वो नरेटर्स के कौन थे, तो कौन थे, 26 का आंसर हो जाएगा मेटरनल अंकल। उसके क्या थे, एक मामा थे, तो शुरू में बता देते। क्वेश्चन 27 है, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू ए। नानू काका ने क्या क्या, एक 1000 रुपये का चेक क्या कहता है, हैंड ओवर कर दिए, चेक कोर्ट में दे करके। किसको हैंड ओवर किए थे, तो 27 आंसर क्या हो जाएगा, धोबी को हैंड ओवर किए थे। क्वेश्चन 28 है, खालिस्तान इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ सनफ। कि पिंच ऑफ सनफ में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, तो 28 से आंसर क्या हो जाएगा, नानू काका। जिसका मेन कैरेक्टर कौन है, नानू काका। क्वेश्चन 29 है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ थर्ड क्लास। देखिए कितना चालू थे वो, उसके पास टिकट थे थर्ड क्लास की, लेकिन उसने ट्रेवल करके कौन सा क्लास में आया, सेकंड क्लास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास। 29 का। क्वेश्चन 30 है, नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द। नानू का मिनिस्टर जो मिलने गए थे कौन सा ब्लॉक में, यानी कि अब जाएंगे ना कहीं बारात रहता है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, ईस्ट ब्लॉक है, वेस्ट ब्लॉक है। तो नानू काका जो मिलने के लिए गए थे नए मिनिस्टर से, कौन सा ब्लॉक में गए थे, नॉर्थ ब्लॉक में। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक। चलिए क्वेश्चन 31 है, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ। नानू के पास क्या थे, एक यूनिक क्वालिटी थे, किससे का उसके पास एक अच्छा क्वालिटी थे। तो क्या थे क्वालिटी उसके पास, यानी झूठ बोलने के क्या थे, बहुत अच्छे क्वालिटी थे, बहुत ज्यादा गुण थे, काफी अच्छे से वो झूठ बोलते थे, ये उसके क्वालिटी थे। क्वेश्चन 32 है, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट, सॉरी यहाँ पे गुड होगा, GWD, गुड दिस डे हु सेड। यानी कहते हैं ये टाई और कलर का बिजनेस आजकल में नहीं चलने वाले हैं। तो कौन कह रहे हैं, नानू का कह रहे हैं, किससे, अपने भांजे से कहते हैं टाई और जो कलर का बिजनेस है आजकल नहीं चलने वाले हैं। तो ये चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने इसको एक्सप्लेन किया और देखें। तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अगला चैप्टर लेकर आएंगे जो कि आई हैव अ ड्रीम है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपलोड किया जाएगा।